हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। तो कल मुझे कमेंट आया कि सर जी मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है, इसलिए मुझे एंट्री मिलेगी मिलेगी या नहीं, बस रियलिटी बताना। तो यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट के लिए है जो हर दिन गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कैन एन आर्ट्स स्टूडेंट बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो आज मोटिवेशन नहीं है बिल्कुल, पर रियलिटी ज़रूर है। तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और बताना क्या लग रहा है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो यार। जो सच्चाई है वो ये है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को इनिशियल एडवांटेज मिलता है। जो बात बिल्कुल साफ है यार, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। लेकिन एडवांटेज जो होता है वो परमानेंट नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कि मान लो रेस 100 मीटर की तो है नहीं, ये एक पूरी पूरी करियर मैराथन है। तो कंपनी इंटरव्यू में डिग्री सिर्फ पहले 30 सेकंड के लिए देखेगी कि हाँ भाई डिग्री है या नहीं है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? रिज्यूम आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाएगी। अगर ये स्ट्रांग है तो डिग्री की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस बात में कोई शक नहीं। मैं मानता हूँ डिग्री आपको, बट हाँ एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो कंपनी अपना एक टूल लगा करके बैठी है कि जब आपके पास डिग्री है तब आपका रिज्यूम उन तक पहुंच रहा है, तो बिल्कुल वहाँ तो क्लियर है आपको नहीं मिल पाएगा ऑप्शन, है ना, क्योंकि डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बट हाँ ऐसा है नहीं ना। आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ ऐसे ही काम नहीं चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग है। मैंने हमेशा वीडियो में बोला है कि यार आप एक चीज़ को मत सोचो। अब मैं डेटा एनालिटिक्स में जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, एक तरीके से ये मेरी जॉब बन चुकी है ना। मैं डेली इसमें काम करता ही हूँ लगभग लगभग पिछले 1 महीने से, और चैनल ग्रो भी हुआ। तो अब आप ये बताओ, मैं काम तो डेटा पे ही कर रहा हूँ, पर क्या मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ इससे? ऐसा तो है नहीं ना। मैं भी तो सक्सेसफुल हो रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि तरीके बहुत होते हैं। इसीलिए अब देखो, जब मैं खुद जीरो से यहाँ तक ग्रो कर रहा हूँ तो मैं आपको ये कैसे बोल दूँ कि नहीं सिर्फ डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, है ना। तो ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब रियल एग्जांपल एक और देख लो आप। मान लो दो कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है। अब मान लो ये वॉक इन टाइप के हो गए। कैंडिडेट ए के पास क्या है? बीटेक है रेप्यूटेड कॉलेज से। एक्सेल का उसको बेसिक आता है, एसक्यूएल थोड़ा उसका वीक है, और कोई प्रोजेक्ट उसने किया नहीं है, और कम्युनिकेशन एवरेज है। ये बहुत रियल सिनेरियो है, मेरे को 70 to 80% लोग ऐसे दिखते हैं, है ना। होता है ये। पर वहीं पे कैंडिडेट बी आ गया, आप कोई जिसने बीए करा हुआ है आर्ट्स, ठीक है, ये कर लिया उसने। स्ट्रॉन्ग एक्सेल है, पर एसक्यूएल पे अच्छी कमांड है, पावर बीआई का पोर्टफोलियो बना हुआ है, और 5 रियल प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। लिंक्डइन प्रोफाइल और अच्छे से डिज़ाइन करी हुई है, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट भी है उस पर्सन का, और कम्युनिकेशन में तो फिर नेक्स्ट लेवल काम है ही है, ठीक है। यहीं पे ऐड भी करना चाहूँगा गाइस, अगर आप कम्युनिकेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहो, 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके अच्छे से देख सकते हो कि हम कैसे वहाँ पे पढ़ा रहे थे बच्चों को, बेसिकली टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अब इंटरव्यूअर कैसे एक्ट करेगा। ऑब्वियसली कैंडिडेट बी। क्यों? क्योंकि कंपनी को डिग्री नहीं, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला इंसान चाहिए था ना। तो उनका तो डे वन से वही थी डिस्कशन में कि यार हमको कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल सच में कंपनी के काम आए, है ना। अब एक और पार्ट 3 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, वाई कॉम्बिनेटर, ठीक है। ये बहुत ही आपने, अगर इसका नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो देखो क्या है, ये दुनिया का सबसे फेमस स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। जैसे एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ड्रॉप बॉक्स, रेडिट जैसी कंपनीज, ये जो सब हैं वहीं से निकली हैं। एक बार वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर से पूछा गया, पता है, तो स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, या सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री क्या है, उनसे जब पूछा गया तो आंसर था उनका, नहीं। उन्होंने रिपीटेडली कहा कि फाउंडर्स को उनकी एबिलिटी से जज करो, उनकी क्यूरियोसिटी से जज करो, एग्जीक्यूशन से जज करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जज करो, लर्निंग स्पीड से जज करो, ना कि सिर्फ डिग्री से। देखा आपने? तो अब सोचिए, जब बिलियन डॉलर कंपनीज बनाने वाले इन्वेस्टर्स सिर्फ डिग्री को फाइनल फैक्टर नहीं मानते, तो डेटा एनालिटिक्स में तो स्किल्स और प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब डिग्री की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन डिग्री अलोन सक्सेस गारंटी भी नहीं करती। ये बात भी बहुत सीधी है यार। मैंने अपने चैनल का तो आपको एग्जांपल दे ही दिया कि किस तरीके से चीज़ें मैंने भी स्विच करी हैं, और मैं भी कैसे ग्रो कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास डिजिटल फुटप्रिंट है। मैं आज भी अगर किसी इंटरव्यू में जाऊँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव अ सक्सेसफुल चैनल विच इज़ टोटली रनिंग ऑन डेटा एनालिटिक्स। समझ रहे हो आप? तो कम्युनिकेशन मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो जो मैं लोगों को सिखाता हूँ तो मुझे भी आता होगा अच्छे से, ये बात वो मान के चलेंगे, और बाकी मेरी परफॉर्मेंस होगी। तो मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे को लेकर के भी अपना कुछ टाइम के लिए रोल मॉडल लेके चल सकते हो, है ना। उसमें कोई दो राहें है नहीं। आप समझ सकते हो कि यार ये बंदा भी तो हाँ कर गया ना काम, कुछ ना कुछ करके अपना अपना रास्ता तो बना लिया, तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो यार आप लोग तो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये मैं जानता हूँ। आप लोग बहुत कुछ जानते हो ऐसा, जो वो वाली बात है, ठीक है। अब
एक और बात, कोर्स खरीदने से जॉब नहीं मिलने वाली, सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने से भी जॉब नहीं मिलेगी और डैशबोर्ड बनाने से भी जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तब मिलती है जब आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर देते हो कि मैं बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना। अब अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से होता तो मैं क्या करता, मैं अपना भी आपको कुछ बता सकता हूँ जो मैं रास्ता अपना रहा होता। ठीक है, मेरा रोड मैप ये होता कि एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, बेसिक पाइथन, स्टैट्स, 5 से 10 रियल प्रोजेक्ट, लिंक्डइन रेडी, रेज्यूम, मॉक इंटरव्यूज और कम्युनिकेशन चीज़ों पे काम, ये सब मैं कर रहा होता। उसके बाद मैं रोज़ की 20 से 30 जॉब एप्लीकेशंस करता अलग अलग जगहों पे। बैकग्राउंड को एक्सक्यूज़ नहीं बनाता, मैं उसको मोटिवेशन बनाता कि इवन मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था बट मैंने कुछ ना कुछ करके वहाँ पे ऐसे इंसाइट्स ड्रॉ करे जिससे मुझे डेटा में आने का मन करा। मैंने अपने आसपास की दुनिया को देखा, भाई करियर तो यही होता है ना। कोई ऐसा तो था नहीं कि जब हम बॉर्न हुए तो हमारे ऊपर कोई ठप्पा लग गया था कि भाई ये आर्ट्स का बंदा है। ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सब डोमेन तो इंसानों ने बनाई है। तो इंसानों ने डेटा एनालिटिक्स भी बनाया है और मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं चला गया स्विच करने, है ना। इस तरीके से भी मैं सोच के चलता हूँ, क्योंकि पता है जितना कॉन्फिडेंस आप लाओगे ना अपने अंदर, उतना ही जल्दी सामने वाला भी आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा। अब आप ही डर के मारे बोल दोगे कि सर मैंने आर्ट्स किया है, सर ये वो नहीं हो पाएगी ये, तो फिर तो, है ना। तो जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वो वीडियो जो देख रहे हैं, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, डिग्री आपकी स्टार्टिंग लाइन डिसाइड कर सकती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका, लेकिन फिनिश लाइन आपकी स्किल्स, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका बैकग्राउंड क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, क्या है। ठीक है, हर टाइप के बैकग्राउंड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक रोड मैप होना चाहिए जो इंडिविजुअली उनको हेल्प करे, है ना। तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स में डिग्री से कम और प्रूफ ऑफ स्किल से ज़्यादा मिलती है जॉब्स। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू दिखा सकते हैं तो बैकग्राउंड एक हर्डल हो सकता है, बट परमानेंट बैरियर नहीं।